बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मज़ीद तफ़सीलात से पहले थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ हमेशा या तो डेवलपमेंट फ़ंड्स की मदद से उन्होंने अपनी पार्टी को मुस्तहकम किया है, उसको स्ट्रॉन्ग किया है और अवामी पैसे पे, अवामी प्रोजेक्ट्स पे, अवामी टेंडर्स पे और डिफरेंट चीज़ों पे उन्होंने हमेशा अपनी पार्टी खड़ी की है, लोगों को फ़ायदे पहुंचा के, पॉलिटिकल फिगर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स दे की और कुछ उनकी जो है ना वफ़ादारियाँ ख़रीदी गई हैं। कभी ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स दे के वफ़ादारियाँ ख़रीदी गई हैं या इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी मदद की। लेकिन एक अजीब बात ये हुई कि मियाँ नवाज़ शरीफ को जो है ना वो इस दफ़ा तीसरी दफ़ा जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेने की एक तरह से उन्होंने एक फ़ैसला किया। ये भी हो सकता था कि किसी भी बात पे अगर इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो गई थी तो वो मिन्नत अल्लाह कर लेते, माफ़ी मांग लेते और दोबारा अपना काम जारी रखते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है ना ये फ़ैसला उन्होंने किया कि नहीं, मुझे मुज़ाहमत करनी है और मुझे सिविल सुप्रीमेसी का मुझे बोलबाला करना है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का कैदी नंबर 1 कतरी शाही ख़ानदान के जहाज़ के अंदर है, उसको एम्बुलेंस बना के इस मुल्क से चला गया। और बात यह है कि एक ड्रामा क्रिएट किया गया या हकीकत में वो वाकई इतनी ज़्यादा बीमार थे, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के पास भी इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था। अगर तो वो वाकई बीमार थे, जिस तरह के इमरान खान कहते हैं जी मैंने चेक करवाया अपने लोगों से, तो क्या हाल था, किस तरीके से आप उनको रोक सकते थे? और अगर आप रोकते तो उनके मर जाने की सूरत में वो आपका एहतसाब कहाँ जाता, क्या करते आप? बहरहाल ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इमरान खान ने फ़ैसला सही किया है या गलत किया है। मैं थोड़ा सा आपको ज़रा बैक पे लेके जाता हूँ, ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा, कोई 15, 17, 18 साल पहले लेके जाता हूँ कि जनरल मुशर्रफ के दौरे आमरीत में इमरान खान अपनी ज़ात में ही जमात थे और एक ही टांगा पार्टी थी और फिर उनकी जमात को उनके साथ एक अलग जमात को उनके साथ लगाने की कोशिश की गई और जिसकी कहानी चौधरी परवेज़ लाइन ने अभी सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में सुनाई है, जो कि आप लोग सुन चुके हैं। और उसके बाद फिर वक्त ने साबित किया कि हर जमात बवक्त ज़रूरत और हस्बे इस्तात काम करती रही है। जिस तरह IGI हो गई या उससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ से इस्तेमाल होते रहे और वक्त बवक्त ज़रूरत हर एक को इस्तेमाल किया गया और कुछ लोग इस्तेमाल होते रहे। पाकिस्तान में इस खेल के अंदर उस वक़्त मोड़ आया जब कि पाकिस्तान की 2 पुरानी और मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बकौल उनके कुछ ना कुछ सीख लिया और हालात से समझौता करने की बजाय 2008 में 2 हरीफ जमातों ने बाज़ाब्ता हुकूमत में हाथ मिलाया और स्याह पट्टियाँ बांध कर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से हलफ लिया। मुझे अच्छी तरह याद है, नून लीग बड़ा रोला डालती थी कि हमने हलफ नहीं लेना परवेज़ मुशर्रफ से, और ये ख्वाजा साद रफ़ीक और दूसरे जो है ना पट्टियाँ बांध के और हलफ ले रहे थे। हुक्मरानी के लिए हर तरह की मसलियत के लिए ये हमेशा तैयार रहे हैं। हमें आज भी याद है कि जब इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के जाले और नून लीग के मतवाले एक सफ़े पर ना सिर्फ नज़र आए बल्कि दोनों ने किसी और के साथ मिलकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। आप समझ सकते हैं कि वो तीसरी ताकत कौन थी। 18वीं तरमीम की और पार्लियामेंट के इख्तियारात पार्लियामान को वापस दिए। प्यार की ये पींगे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जो बहाली की तहरीक है उसकी नज़र हुई और नवाज़ शरीफ का लॉन्ग मार्च जनरल कैनी की गुजरावाला में आने वाली टेलीफोन कॉल पर इख्तिताम को पहुँचा। ये इनकलाब भी GHQ की मुदाखलत के बगैर कामयाब ना होता, सो ये तहरीक कामयाब हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने जजों को बहाल किया मगर वक्त ने साबित किया कि आसिफ ज़रदारी के जस्टिस चौधरी के बारे में जो भी शकूक व शुबहात थे वो बिल्कुल दुरुस्त निकली और पाकिस्तान के अदालती फ़ैसलों ने अमलन इंतज़ामी और हुक्मरानों को मफलूज किए रखा। नून लीग ने इस मामले पर बहुत बाद में पछतावे का इजहार किया, लेकिन इस दौरान मेमो गेट में भी नून लीग इस्तेमाल हुई जिस पर नवाज़ शरीफ साहब पेशेमान ज़रूर हुए मगर तब तक चिड़ियाँ खेत चुग चुकी थी और तोते उड़ चुके थे। इन्हें अफसोस हुआ तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद और उन तमाम ताकतों का हर तरह से फ़ायदा उठाने के बाद उन्हें
एहसास हुआ 35 पंक्चर लगवाने के बाद, उन्हें एहसास हुआ वज़ीर आज़म बनने के बाद, ताकत हासिल करने के बाद, और जब तक उनको उनकी ज़रूरत थी उनको इस्तेमाल करते रहे। मैं तो ये समझता हूँ कि इन लोगों ने अगर ये कहा जाता है ना कि ये लोग इस्तेमाल हुए, मैं ये समझता हूँ कि ये इन लोगों ने इस्तेमाल किया, क्योंकि इनके असूल प्रिंसिपल्स तो कोई थे ही नहीं पहले दिनों से। इनकी एक ही असूल था, एक ही इनका हदफ था कि हमने वज़ीर आज़म बनना है, हमने इक़्तिदार की सीढ़ी पर पैर रखते हुए हमने उस मंजिल तक पहुंचना है। और वो पहुंच गए। इनके लिए क्या ऐसा मसला था कि ये इस्तेमाल हुए या नहीं हुए, और फिर ये बाद में सिविल सुप्रीमेसी के नारे लगाते फिर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि कौन इस्तेमाल हुआ और कौन इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके बाद तब्दीली आ गई, ज़ाहिर सी बात है दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ अपना एक एक टर्म यूज़ कर चुकी थी और आवाम को उनसे नफ़रत थी, तो एक तीसरी ताकत को लाया गया जो कि तब्दीली थी। और तब्दीली सरकार ने ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए हैं, वो सब आपके सामने हैं। लोग इमरान खान के बारे में इतने इमोशनल हैं, इतने ज़्यादा जज्बाती हैं कि वो उनके बारे में कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, इमरान खान ये कर देगा, इमरान खान वो कर देगा। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती हमारी और उन तमाम लोगों की कि ये ख्वाब शायद टूटते जा रहे हैं। इमरान खान ने 90 दिनों में एक ख्वाब दिखाया कि 90 दिनों में मैं इस तरीके से इस मुल्क का नक्शा बदल दूंगा और पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। लेकिन ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है। जो कुछ लोग जो बाहर बैरून मुल्क बैठे हैं वो तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन जो लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं वो ये सब अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे वालिद साहब इस चीज़ में आम शामिल हैं, जो कि तहरीक इंसाफ को दिल और जान से डिफेंड करते हैं। लेकिन बात यह है कि पहले एक लॉलीपॉप था एहतसाब का, वो तो ख़त्म हो गया। मुझे नहीं पता कि अब इसके बाद क्या होगा। और गुज़िश्ता एक साल में जो हशर तब्दीली का हुआ है, इतने कम अरसे में कभी देखने को ना मिला। गुज़ार ने तो बाकायदा तौर पे जो है ना कमर तोड़ दी है तब्दीली की पंजाब में। और तब्दीली आ सकती थी या नहीं आ रही, ये तो बात की बात है। लेकिन नवाज़ शरीफ अब जो है ना बाहर जा चुके हैं और कप्तान गुस्से में हैं। अब पता नहीं उनको किस बात का गुस्सा है, हालांकि उन्होंने ख़ुद इस बात पे का फ़ैसला किया था काबीना के अंदर। मौलाना का इनकलाब टोलियों और नून लीग का इनकलाब अगली हुकूमत की तगदों में तकसीम हो चुका है। पीपल्स पार्टी अपनी सिंध सरकार बचाने में मसरूफ़ है और काफ लीग नई लॉबिंग का हिस्सा है। फ़िलहाल अगले ऐलान तक वोट को इज़्ज़त दो का मौक़िफ़ भी उन्होंने ब्रीफ केस के अंदर रख दिया है और इन तहरीक इंसाफ अगले दिन की बका की जंग में मसरूफ़ हो चुकी है। अब भी वही होगा, एक जमात दूसरी की हुकूमत को गिराने और तीसरी जमात लाइन में लगकर अपनी बारी आने के इंतज़ार में रहेगी। सब अपनी अपनी गेम के लिए नेट प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ रहेंगे। अहम फैसले हो चुके हैं, इसलिए अपोजिशन का इनकलाब मान पड़ चुका है। बात यह है कि मैंने जैसे आपको बता दिया है कि यह मामला तकरीबन हल हो चुके हैं और आने वाले दिन आपको बताएंगे कि किस तरीके से इमरान खान ने क्या लूज़ किया, इस मुल्क ने क्या खोया और क्या पाया, और किसने क्या खोया और क्या पाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीज़ व क़रीब का ख़ास ख्याल रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।